मरने की इच्छा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह कहा है? मैं सोंग परिवार में सौतेली माँ के साथ चाय नहीं पी रही थी। क्या हो रहा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि दवा एक बूढ़े बैल को मार देगी? यह छोटी लड़की कैसे जाग गई? मुझे लात मारने की हिम्मत? मरने की इच्छा है। पास मत आओ। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैं ब्लैक मार्केट का मालिक हूँ। पूरा क्योटो का अंडरवर्ल्ड मेरे कब्जे में है। किसकी हिम्मत है जो मेरे सिर पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है? हाँ हाँ, आपकी सौतेली मालकिन महोदया, उन्होंने हमें आपको फंसाने के लिए कहा। ये हमारा काम नहीं है। किनजियो, झूठ बोल रहे हो। तुम हो सोंग बॉस, ये महिला पति के लिए अशुभ है। उस झूठे साधु ने सोंग परिवार को धोखा दिया था, जिसने कहा था कि मैं पति के लिए अशुभ हूँ। किनजियो, क्या यह सच में वह है? सोंग महोदया, क्या यही तरीका है जिससे आप अपने मंगेतर का स्वागत करती हैं? किनजियो के लोग, मर जाओ। किनजियो के पास ऐसे कुशल लोग नहीं हैं। तुम लोग असल में कौन हो? हमारे युवा मालिक क्योटो के पेई परिवार के उत्तराधिकारी हैं। पेई जिनचुआन इस बार तुमसे मिलने आया है, तुमसे सगाई तोड़ने की बात करने के लिए। सगाई तोड़ना है ना? तुम लोगों ने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया है। यह खुशबू, क्या 3 साल पहले जिसने मुझे बचाया था वह वही है? युवा मालिक, क्या ये सगाई अभी भी टूटेगी? किनजियो को मुझसे मिलने भेजो। छोकरी, हमारे बॉस किन से मिलना इतना आसान नहीं है। जब तक तुम छोड़ दो छोटी बहन, मैं तीसरे भाई, तुम अनुभव प्राप्त करने के लिए मेरे चारों अंग तो ठीक है, बड़े भाई की तरह नहीं। छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। तुम किनजियो को क्यों ढूंढ रहे हो? वो अब सोंग कंपनी को नियंत्रित करती है। 50% शेयर अब पहले जैसा नहीं रहा। छोटे भुगतान करके हमारी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश करना। लगता है हमारी यह सौतेली माँ हमको ठीक से ढाला है। अब उससे मिलने का समय आ गया है। अगर वही इसकी वजह है तो अब तुम उससे मिलना चाहते हो। शायद ये और भी मुश्किल होगा। तो फिर आसान से शुरू करते हैं। गंदे सुरक्षा गार्ड, जल्दी आकर मेरा सामान उठाओ। खुद उठाओ। तुम हो गांव में पली बड़ी जंगली लड़की। युवराज, युवराज, बड़ी मुसीबत है। आपकी मंगेतर सोंग ग्रुप में घुस गई है। किनजियो को बाहर भेजो मुझसे मिलने के लिए। सोंग ज़ुआनली सोंग यूजेंग, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, माँ तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बांध दो। तू गंदा सुरक्षा गार्ड, एक बार भी हाथ लगा कर देख। तुमने सच में मुझे छू लिया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शोर।
जुआनली, हम ऐसा करके ज्यादा तो नहीं हो रहा? अगर किनजियो ने पहला कदम उठाया तो मैं दूसरा कदम उठाऊंगी। किनजियो, बड़े भाई, तीसरे भाई और मेरे मामले, बेहतर होगा अगर तुम्हारा हाथ न हो, वरना बच्चे तुमसे नाराज होंगे। मैं उनका पिता हूँ, वे मुझसे नाराज होने की हिम्मत करेंगे? सॉन्ग यूजिंग ये बदमाश दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है, गांव की उस पिता को मारने वाली जंगली लड़की के साथ। क्या बकवास कर रहा है? जाओ जाओ को बांधने की हिम्मत भी कर दी। मैं उसका पिता जिंदा हूँ और वो आसमान पर चढ़ने की सोच रही है। कोई है? घर का नियम लाओ, आज मैं इस नालायक को सबक सिखाऊंगा। जाओ जाओ। जुआनली, बहन के साथ मजाक करना, लेकिन इतना भी नहीं। ज्यादा? मिस सॉन्ग ने जो किया वो बहुत ज्यादा था। सचमुच गांव में पली बढ़ी है, असभ्य और घटिया। अगर वह सच में इतनी असभ्य और घटिया होती तो क्या वह असली ताकत वाली सौतेली मां से टकराने की हिम्मत करती? तुम्हारे हिसाब से उसका आत्मविश्वास कहां से आया? हाँ, युवराज, कहाँ जा रहे हो? मंगेतर को देखने। जुआनली, तुम वापस आए और माँ को बताया भी नहीं। बोल देती माँ, कोई तुझे लेने भेज देता। माँ, तू उसे लेने भेज रही है, तुझे पता है क्या? अगर तू एक कदम भी देर से आती तो मुझे मार डालते वो। जाओ जाओ। छोटी बहन होकर इतनी संकीर्ण मत बन, दीदी तो तुझसे मजाक कर रही थी। इतनी सी बात को दिल पर क्यों ले रही है? जुआनली, झाओ झाओ को मैंने बिगाड़ दिया है, तू। अब तक तू नाटक कर रही है। नाटक? जुआनली, तू क्या पक रही है? हाँ हाँ, आपकी सौतेली माँ। किन मैडम ने हमें तुझे फंसाने को कहा था। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये आवाज पहचानी सी लगती है। 10 साल पहले मेरे पापा को झूठे साधु ने बताया था मैं पतिनाशक हूँ। क्या ये तेरा आदमी है? सुन जुआनी, मेरी माँ ने तेरे साथ इतना अच्छा किया, तेरी परिवार जैसी शानदार शादी भी तुझे दी। किसी के भौंकने भर से तू उसके साथ ऐसा करेगी? तू भी उस कमीने तीनों भाइयों जैसी ही निकली। सब कृतज्ञ होते हैं। जाओ जाओ, बकवास मत कर जुआनली। तू कह रही है ये साधु झूठा है? बहुत अच्छा हुआ, माँ अभी तेरे पापा को सब समझा देती है। तेरे पापा ने इस झूठे साधु की बात मानकर तुझे गांव में इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया। तूने बहुत कष्ट सहा। माँ जरूर तेरे पापा को समझाएगी, वो तुझसे माफी मांगेगा। दस सालों तक छल किया। जब तक सोंग ग्रुप पर पूरी पकड़ नहीं बना ली तब तक अपनी महत्वाकांक्षा छुपाए रखी। सच कहूँ तो किनशियो, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ मैं तेरे सोंग ग्रुप पर कब्जे में जरा सी भी बाधा नहीं था। तूने अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? मुझे सच बताओ, वरना ये सुई चुभाते ही वो मेरे बड़े भाई की तरह हो जाएगी। माँ, जुआनली। 3 माँ, मैं अपाहिज नहीं बनना चाहती, मुझे बचाओ माँ। जुआनली, बकवास मत कर। जाओ जाओ को छोड़ दे। नहीं जुआनली, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। शांत हो जा, मैं तुझे समझाती हूँ। समझाना? किनशियो, लगता है हमारे बीच सच में गलतफहमी है। मैं सोंग जुआनली कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। अगर सच नहीं बताओगी तो मुझे बदले की भावना से काम करने के लिए मजबूर न करें। जुआनली, तुम मुझे दोष क्यों दे रही हो? तुम्हें मुझे दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। ये 10 साल मैंने तुम लोगों के खिलाफ हाथ नहीं उठाया, यही काफी है। तुम्हें दोष देना है तो अपने आप को और अपनी उस कुतिया माँ को दो जो हमारे रास्ते में आई थी। तुम्हारी माँ ने सोंग की पत्नी का पद संभाला और तुम बेजिंग के पेई परिवार की उत्तराधिकारी पेइजिंजुन की मंगेतर बनकर बैठी हो। तुम दोनों का जीना ही हमारे लिए बाधा है। तुम मर ही जाओ तो अच्छा। तुम क्या कह रही हो? तुम लोग नहीं मरते तो हमारा आज कैसा होता? रुक जाओ। अपनी माँ और बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत? गांव में पली हो क्या? तुम्हारी हरकतें जंगली जानवरों जैसी है। वे मुझे समझा रही थी कि तुम्हें सजा न दूं, लेकिन अब लगता है तुम्हें मार डालना भी कम है। कहो, क्यों नहीं मर गई गांव में? पिताजी, तुम क्या कह रहे हो? एक्सयू एनली ने जो किया वो उसके साथ ही न्याय था। अगर वो औरत एक्सयू एनली और भैया को नुकसान नहीं पहुंचाती
और हमारी माँ की हत्या नहीं करती तो एक्सयूएनली हाथ क्यों उठाती? तुम कह रहे हो कि किनेक्सायु ने तुम्हारी माँ को मारा? पिताजी, हमने नहीं किया, वे मेरी माँ को मारना चाहते थे। तुम झूठ बोल रहे हो। एक्साइवर हमेशा से कोमल थी। उसने तुम चारों को अपने बच्चों की तरह पाला। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा में रखकर तुम्हें अनुभव दिलाना चाहता था और फिर सॉन्ग परिवार का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन तुम इस अभागी के साथ मिलकर उपद्रव कर रहे हो और अपनी सौतेली माँ पर झूठे आरोप लगा रहे हो। इतने साल तुमने कुछ सीखा ही नहीं? पिताजी, जल्दी से बहन को छोड़ दो। औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धमकाने की? तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे पिताजी। अभागी, मैं वह था। मंगेतर, क्या मैं समय पर आ गया? पेई भैया, तुम बचाव न भी करते तो मैं सुरक्षित होती, लेकिन शुक्रिया। सॉन्ग की चौथी बेटी का यह स्वभाव बहुत मजेदार। पे बॉस पे, आप ठीक है? बॉस सॉन्ग, लगता है आज मेरा आना बिल्कुल सही समय पर नहीं हुआ। आपकी बेटी को सिखाने में बाधा डाल दी। हाँ, नहीं, घर की छोटी मोटी बातें हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओह हाँ, पिछली बार आपने हुचेंग के उस रिजॉर्ट के बारे में कहा था। आप देखिए, चूंकि सोंग फैमिली को देने का वादा किया था, अगर दोनों परिवारों में कोई बदलाव नहीं होता तो जिसका होना चाहिए वह उसी का होगा। हाँ। लोग चले गए, अब और क्या देख रही हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह मत सोचना कि पेई भैया ने तुम्हें बचाया तो इसका मतलब वह तुम्हें पसंद करते हैं। उन्होंने तुम्हें मेरे लिए गलत समझा। हम 3 साल पहले से जानते हैं, हमारा रिश्ता तुम जैसी गांव की देहाती लड़की से कहीं बेहतर है। 3 साल पहले से जानते हैं। हमारे युवराज क्योटो की पेई फैमिली के उत्तराधिकारी है, पेई जिनजुआन, इस बार तुम्हारे पास आए हैं तुमसे शादी तोड़ने की बात करने। शादी तोड़ने? तो पेई जिनजुआन उसके लिए मुझसे शादी तोड़ने आए हैं? कुछ घरेलू मामले आपके सामने हंसी बन गए। जुआनली, ये मूर्ख लड़की गांव में पली हुई है, कुछ खास नहीं दिखती। मेरे ख्याल से हमारे पेई और सोंग फैमिली के बीच की शादी बॉस सोंग, मेरे हुचेंग आने का उद्देश्य शायद आप समझते होंगे। पहला, मेरे पिता के लिए जीवनदायी डॉक्टर ढूंढना और दूसरा सोंग फैमिली से शादी तोड़ना। इसलिए खास तौर पर क्योटो से हुचेंग आया हूं। सोंग फैमिली की चौथी बेटी से सीधे शादी तोड़ने पर चर्चा करने। मुझे लगता है सोंग फैमिली की चौथी बेटी को लगता है पहले से पता नहीं था कि सोंग और पेई फैमिली के बीच शादी तय हुई थी, है ना? ये लड़की गांव में पली बढ़ी है। मैंने उसे बताने की हिम्मत नहीं की, कहीं उसके मन में गलत ख्याल ना आ जाए। लेकिन जाओ 3 साल पहले आपने देखा था, उस समय आपने उसे प्यारा भी कहा था। सोंग फैमिली की बेटी बॉस सोंग की लाडली बेटी है, बहुत शानदार कपड़े पहनती है। बिल्कुल, पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे ये कपड़े सभी ब्रांडेड हैं। मूर्ख, तुम्हें भद्दा कह रहा है और तुम समझ रही हो कि तारीफ कर रहा है। पापा, देखो उन्हें। ये बॉस पे, मेरी ये छोटी बेटी वाकई थोड़ी सुस्त है। कोई बात नहीं, मुझे लगता है आपकी बेटी में एक अजीब सी मासूमियत है। पापा, वह कौन है? ओह, युवराज ने जिस प्यारे से मूर्ख की बात की थी वो सोंग झाओ ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवराज ने सोंग परिवार की बेटी का नाम सुनते ही तुरंत सगाई तोड़ने की बात कह दी। सोंग झाओ, मुझे तुमसे मर्दों के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन अगर तुमने मेरे अपनों को छुआ तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मौत से बदतर क्या होता है। बेहतर होगा कि तुम अपने वादे पर कायम रहो। जुआनली यूचेंग, माँ ने गुस्से में वो सब कहा था। तुम लोग दिल पर मत लेना, तुम नौजवानों की शादी की बात
तुम चिंता मत करो, माँ बीच में नहीं आएगी। ओह, सच में? सोचा नहीं था कि यह लड़की गांव में इतनी अच्छी मार्शल आर्ट सिखाएगी। अब तो उसे मैडम सोंग पेई के बारे में भी पता चल गया। अब और देर नहीं कर सकते, जल्दी से निपटाना होगा। हेलो माँ। क्या सोंग जुआनली ये गंवार झाओ झाओ को परेशान करने की हिम्मत कर रही है? मैं अभी वापस आ रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, आशा है तुम्हें पसंद आएगी। मैंने तुम्हारे लिए जो भाई बहन के बीच खूनी संघर्ष का नाटक तैयार किया है। जुआनली सगाई माँ के जमाने में तय हुई थी। माँ और मैडम कई सालों से अच्छी दोस्त थी। चाहे वे सगाई तोड़ना चाहें, पेई परिवार शायद मानेगा भी नहीं। इसके अलावा माँ की मौत में किन शू का हाथ होने का शक है। मैं माँ को नुकसान पहुंचाने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तीसरे भाई की गाड़ी, वो सोंग जुआनली है। गाड़ी रोको। सोंग जुआनली, वो व्यक्ति दूसरे भाई जैसा लग रहा है। शायद नहीं। दूसरा भाई राजकुमार आंसू में होगा। जुआनली, क्या तुम्हारे पास वास्तव में बड़े भाई के पैर ठीक करने का तरीका है? बड़े भाई सामान्य विकलांग नहीं है, बल्कि जहर के शिकार है। तुम जानती हो? हाँ, भैया को सामान्य जहर नहीं लगा है। तो छोटी बहन, क्या तुम्हारे पास जहर उतारने का कोई तरीका है? हाँ, लेकिन एक दवा की कमी है। क्या चाहिए? दुनिया में जो भी हो, मैं जान देकर भी ले आऊंगा। न्यू झांग जी, मैंने लोगों को भेज दिया है। किनेक्सायू ने सोंग परिवार पर पूरा कब्जा कर लिया है। बदला लेना शायद एक दिन में नहीं होगा। फिलहाल सबसे जरूरी है भैया को ठीक करना, फिर बदले की योजना बनाना। मैंने आपके ल्यू एक्स डॉक्टर के नाम पर राजधानी के पेई परिवार का ऑर्डर ले लिया है। आप जा सकते हैं। छोटी बहन, मैं अभी चलता हूँ। पेई परिवार का ऑर्डर बाद में देखेंगे। वह है। वैसे डॉक्टर ल्यू एक्स की तरफ से कोई खबर मिली है, लेकिन उन्होंने तुरंत मालिक का इलाज करने के लिए हाँ नहीं कहा। लेकिन मैंने सुना है कि वे एक दवा ढूंढ रहे हैं जिसे न्यू झांग जी कहते हैं। अगर हम ये दवा दे सके तो डॉक्टर शायद मालिक का इलाज कर देंगे। तो उन्हें दे दो। मैंने जांच की है पूरे हु शहर में। फिलहाल सिर्फ जियाजिंग नीलामी घर में एक न्यू झांग जी है और कीमत भी बहुत ज्यादा है। किसी भी कीमत पर यह दवा पेई परिवार की होनी चाहिए। छोटी बहन का अंदाज गांव में पली बढ़ी लड़की जैसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो लंबे समय से नाम और शोहरत की दुनिया में रही हो। शायद ये उसका जन्मजात गुण है। छोटी बहन, मेरा इंतजार करो। बॉस भी यहाँ आइए। वीआईपी कमरा आपके लिए तैयार है। एक्सयूएनली, ये न्यू झांग जी मुझे चाहिए। मैं खुद बोली लगाऊंगा। शुरुआती बोली 5 लाख। मेरे कार्ड में सिर्फ 30 लाख है। पता नहीं काफी होगा या नहीं। न्यू झांग जी दुर्लभ है, जब भी आता है कभी 10 लाख से कम में नहीं बिकता। खैर, मैंने काला बाजार में कई साल काम किया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 भाई, तुम बोली लगाते रहो, मेरे पास पैसे हैं। आइए। पहली नीलामी, स्पिरिट स्नेक हार। शुरुआती बोली 3 लाख। स्पिरिट स्नेक।
उसकी तरह। ये हार तुम्हें बहुत सुंदर लगेगा। सिर्फ 3 लाख। भाई तुम्हें देता है। मैं 5,20,000 देता हूँ। 5,20,000 एक बार। 50,000 से ज्यादा चलेगा। 3 भाई, न्यू चांगजी जरूरी है। भाई बेकार है। तुम्हें और सोंग फैमिली को संभाल नहीं पाया। छोड़ो, एक तोहफा तक देने की ताकत नहीं। लेकिन जुआनली, तुम चिंता मत करो। जब बड़े भाई का पैर ठीक हो जाएगा, हम सोंग फैमिली वापस ले लेंगे, माँ का बदला लेंगे और तुम्हें राजकुमारी जैसी जिंदगी देंगे। इन सालों में तुमने गांव में बहुत कष्ट झेला होगा। 50 लाख का गहना तक नहीं खरीद पाए। 3 भाई, मैं नहीं। 5,20,000 डील हो गई। इस सज्जन को बधाई। युवराज, हमने ले लिया। अगली चीज, हमारी दुकान की शान, दुर्लभ जड़ी बूटी न्यू चांगजी। बोली शुरू। दुनिया में दुर्लभ कीमती जड़ी बूटी न्यू चांगजी। शुरुआती बोली 5 लाख। 10 लाख। ठीक है युवराज, मैं 10 लाख देता हूं। 10 लाख एक बार। इतनी जल्दी बढ़ा दी। 15 लाख। 30 लाख। मैं 30 लाख देता हूं। ये पागल है क्या? जानबूझकर बोली बढ़ा रहा है। मेरे पास सिर्फ 30 लाख है। जुआनली, तुम बोली लगाओ। मैं दूसरे भाई को फोन करके कुछ उधार लेता हूं। 3 भाई, 50 लाख। युवराज, सोंग साहिबा बोली लगा रही है। आगे बढ़े। कौन सी सोंग साहिबा? चाहे कितनी भी बोली हो, यह चीज मेरी होकर रहेगी। युवराज, आपने ऐसा कहा है। 55 लाख। कोई और ज्यादा बोली लगाएगा? पेइजिनचुआन के लोग, यह न्यू चांगजी क्यों ले रहा है? क्या? बॉस, ये पेई ज्योतियान है। 3 साल से बिस्तर पर। कितने ही डॉक्टर देख लिए, सबने कहा 3 महीने से ज्यादा नहीं। पेई फैमिली ने कहा अगर आप उसे 1 हफ्ते भी जीवित रख सके तो 1 करोड़ नकद देंगे, साथ में एक छोटी सी शर्त। लगता है यह न्यू चांगजी मेरी ही होगी। 55 लाख 2 बार। 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है। लगता है 10 लाख के बिना नहीं मिलेगी। अरे दूसरे भाई, फोन उठाओ। हेलो दूसरे भाई। 10 लाख। वो गांव वाली छोकरी ने तुमसे मांगा है ना? सुनो, सपने में भी नहीं। दूसरे भाई। भाई उस मां बेटी की जादूगरी में फंस गया है। बड़े भाई की जान की भी परवाह नहीं। नहीं, ये भाई के उठने का एकमात्र मौका है। लगता है पापा से मिन्नत करनी पड़ेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि झाओ झाओ से ईर्ष्या करके उस पर हाथ उठाया। लगता है मुझे खुद वापस जाकर उसे सबक सिखाना होगा। प्लीज प्लीज। अरे बदकिस्मत, मेरी तरफ मत देखो। मेरा कोई लेना देना नहीं है। चेन्नान, तुम्हारा नाम यही है ना? मिस सोंग, पेइजिनचुआन को बता दो, बेलेंड्रोफ हिल्स मुझे चाहिए। शर्तें वह मनमाने तय कर सकता है। ये युवराज, मिस सोंग कहती है कि चीज उन्हें चाहिए, शर्तें आपकी मर्जी। उसे भगा दो। ओ, उन्होंने कहा तुम चले जाओ। मुझे भगा दो। आशा है उन्हें पछतावा नहीं होगा। पेई परिवार का ऑर्डर मैं लेती हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक बेलेंड्रोफ हिल्स चाहिए, फीस के तौर पर। आशा है उन्हें पछतावा नहीं होगा। हास्यास्पद। पछतावा? पेइजिनचुआन के शब्दकोश में ये 2 शब्द ही नहीं है। पेई परिवार का ऑर्डर मैं लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक बेलेंड्रोफ हिल्स चाहिए, फीस के तौर पर। लगता है यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। बेलेंड्रोफ हिल्स पेई परिवार को ही चाहिए। युवराज, आपको आना पड़ेगा। यहां स्थिति थोड़ी जटिल है। बस कुछ चीजें बोली जा रही हैं, इतना ही। यह चेन्नान सचमुच दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। ठीक है युवराज, मैं 1 करोड़ देता हूं। 1 करोड़ 25 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 55 लाख। अरे मिस सोंग, मैं आपसे विनती करता हूं, ये युवराज को ये बेलेंड्रोफ हिल्स काम के लिए चाहिए। आप उनकी मंगेतर है।
सामान्य बोली लगाइए मिस्टर चेन को। अगर कोई आपत्ति है तो अपने मालिक को भेज दो मेरे पास। बस तुम्हें भगा दिया था। हर बार 250 लाख क्यों बढ़ाते हो? 250 लाख? गुरुजी ने सही कहा था, गांव की औरतें सच में खतरनाक होती हैं। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? हाँ, तुम ही हो मेरी प्यारी मंगेतर। फिर से घूर रही हो। मैंने साफ नहीं बताया क्या? मैंने कहा था कि ये मिस सोंग है। मिस सोंग ही है। इस शहर में और कितनी मिस सोंग होंगी? दूसरों को भगाने में तो बड़ी तेज हो। घूरती ही रहो। अपनी पत्नी को मनाने का इंतजार करो। मुझे तुम्हारी मंगेतर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। चीजें, हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्या तुम मेरे साथ बोली लगाना चाहते हो? क्यों नहीं? ठीक है। आज पूरे हॉल में चाहे कोई भी बोली लगाए, मेरा पेई परिवार उस पर 5 लाख और जोड़ देगा। अरे सोचा नहीं था कि जीते जी ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। पेई शाओ को वैल्जी लेने की इतनी जल्दी क्यों है? कहीं बॉस पेई की हालत खराब तो नहीं? बीमारी में हर दवा आजमा रहे हैं। ये तो आसमानी लालटेन जलाने जैसा है। अगर मिस सोंग जानबूझकर कीमत बढ़ाकर करोड़ों कर दे तो? युवराज, बॉस पे, क्या आप वाकई आसमानी लालटेन जलाना चाहते हैं? मैं कभी बड़ी बातें नहीं करता। अगर कोई हमारे पेई परिवार से बोली लगाना चाहे, धन की होड़ करने वाला अभी सामने आ सकता है। मेरा ब्लैक मार्केट का व्यवसाय अभी ध्वस्त हो गया है। अगर पेई परिवार से धन की होड़ करूं तो शायद हार जाऊं। जानबूझकर कीमत बढ़ाकर उसे थोड़ी सी सजा देना काफी है। पेई जिनचुआन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हमारे पेई परिवार का नियम है महिलाओं को दुखी नहीं करना। यह हार तुम पर सुंदर लगेगा मंगेतर जी। क्या मुझे एक उपहार देने का मौका मिलेगा? सचमुच एक मनमोहक फ्लर्ट है। सोंग झाओ झाओ से चिपक गया। मुझसे सगाई तोड़ने के बाद भी मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझसे छेड़छाड़ करने का क्या परिणाम होता है। बेशक। मैंने दुश्मन को कम आंका था। क्या वह मुझे मारना चाहता है? अरे युवराज, माफ कीजिएगा, मैं बस इसे अपने हाथों से पहनाना चाहता था। माफ कीजिए, मैं इसे जोड़ देता हूं। नहीं, धन्यवाद। हो गया। दर्द हो रहा है? नहीं। अच्छा है कि दर्द नहीं हो रहा। शुक्रिया। यह तुम पर बहुत सूट करता है। सच में? तो आज की बात हम भूल जाते हैं, बशर्ते कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और बाकी चीजों के बारे में। मेरे पास तरीके हैं तुम्हें खुद देने के लिए मजबूर करने के। अगर यह वही इंसान है तो यह बहुत दिलचस्प होगा। युवराज, क्या आप सोंग जी से शादी तोड़ने वाले नहीं थे? शादी नहीं करोगे तो इश्कबाजी क्यों? तुम क्या समझते हो? जल्दी से बिल चुकाकर सामान ले आओ। वापस आओ। होटल वाली रात की औरत, तुमने पता लगाया? वो व्यक्ति ब्लैक मार्केट के उच्च अधिकारियों से जुड़ा है। इन लोगों को भेजा, कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन सोंग चौथी बहन शायद। ब्लैक मार्केट से कुछ लेना देना है। यह मेल खाता है उसके हुनर को देखते हुए। वह कोई आम इंसान कैसे हो सकती है? सोंग जुआनली।
सोंग परिवार की चौथी बेटी, ब्लैक मार्केट की हत्यारा। दिलचस्प। अब मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहता हूं। तीसरे भाई, सुनो ज्वाली, क्या तुमने नीलगिरी की लकड़ी खरीदी? क्या 10 लाख काफी होंगे? मैं तुम्हारे खाते में भेज देता हूँ। आज रात घर मत जाना, मैंने तुम्हें होटल भेजने के लिए गाड़ी बुला दी है। तीसरे भाई, जियोली, पिछली बार जो चीज तुमसे पूछी थी उसके बारे में कब मिली है? मिल गया बॉस। किंजियो द्वारा तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचाने की बात बहुत पुरानी है। इतने कम समय में सिर्फ इतना पता चला कि तुम्हारी माँ 10 साल पहले डिप्रेशन की वजह से जी अस्पताल में भर्ती हुई थी। किंजियो के उनसे मिलने के बाद आत्महत्या की खबर आई। विस्तृत जानकारी के लिए शायद हमें आपकी माँ का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स। मुझे पता चल गया कि नेक्सायु की माँ और भाइयों का बदला। जब मैं सबूत ढूंढ लूंगा तो तुमसे एक साथ ले लूंगा। कि नेक्सायु का हत्यारा मैं हूं। बुरा हाल है, यह नई तरह का प्रेम पागल करने वाली दवाई है। मैं शायद संभाल नहीं पाऊंगा। मान लो मैंने तुम्हारा एक एहसान ले लिया। वह है यह खुशबू सचमुच वही है। मंगेतर जी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं चलता हूँ। सुंदर, मेरी मंगेतर बहुत प्यारी है। युवराज, क्या आप गंभीर हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, राजधानी से संपर्क करो। मैं अपनी मंगेतर को ले जाऊंगा और डॉक्टर लिवेक्सुएन को। एक साथ पुराने घर वापस जाएंगे। मंगेतर, क्या तुम शादी नहीं तोड़ोगी? मैं अभी जाता हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसका मैं 3 साल से इंतजार कर रहा था, वह सीधे भगवान ने मेरे घर के रजिस्टर में भेज दिया। मेरी पत्नी बहुत काबिल है। सोचा नहीं था कि उस रात का आदमी यह होगा। पेई जिनचुन, लगता है पेई परिवार। एक बार जाना ही पड़ेगा, चाहे नीली को पोडियम के लिए न हो, पर उस रात का एहसान तो चुकाना ही होगा। ठीक है, इस मामले को निपटाकर शादी तोड़ दूंगी। फिर किनेक्सायु से निपटने के लिए समय मिल जाएगा। इतनी अच्छी पत्नी को जल्दी से घर लाना होगा। शादी तोड़ो, बदला लो। तीसरे भाई का अभी भी कोई संपर्क नहीं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लगता है पेई परिवार के मामले से पहले सोंग परिवार को देखना होगा। गुरु, कैंफर विला चलें। तुमने बिना पूछे 1 करोड़ रुपए निकाल लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैंने पैसे भाई के इलाज के लिए थे। मुझे कोई पछतावा नहीं। छाओ छाओ, बस 1 करोड़ की बात है। भले ही देश विदेश के डॉक्टरों ने कह दिया कि यान का इलाज नहीं हो सकता, लेकिन वायुचेन को किसी से कोशिश तो करानी चाहिए थी ना। अगर धोखा भी खा लिया तो भाई का प्यार तो दिखा दिया। कैसा भाई का प्यार? मुझे तो लगता है उसने खुद ही खर्च कर दिए। मैं सोंगरू है, तुम जैसे बेटे को कैसे पाल लिया? हाँ, मैं बेकार हूं। जब से मां चली गई, ये औरत अपनी बेटी को सोंग घराने में ले आई। क्या तुम्हारी नजर में हम भाई हैं या चौथी बहन? मां को जुआनली से सबसे ज्यादा प्यार था। वो मां से सबसे ज्यादा मिलती थी। बस इस औरत के एक बोल पर तुमने बहन को गांव भेज दिया। कहा कि वो पिता के लिए अशुभ है। बड़े भाई का हाथ टूट गया, तुमने परवाह भी नहीं की। क्या तुम्हें पिता होने का शर्म आता है? नापाक जानवर। अगर मुझ में पिता जैसा कुछ नहीं है तो तुम भी सोंग परिवार का हिस्सा मत बनो। बाहर जाकर देखो, अगर मैं नहीं होता सोंग रुहाई का बेटा, तो तुम्हें कौन पूछता? अभी निकल जाओ यहां से। ठीक है, जाऊंगा तो जाऊंगा। तीसरे, पापा से माफी मांगो। माफी मांगो।
माफी क्यों मांगू? सोंग जुआनली, तुमने मुझे मारा और वापस आ गए। सोंग जुआनली, अभी अभी आए हो और झाओ झाओ को मार दिया। तुमने तीसरे को घर का पैसा चुराने के लिए भी उकसाया। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। दूसरे भाई, मत करो। मैं बस उसे कुछ दिन अस्पताल में रखना चाहता हूँ ताकि वो सीधी हो जाए। तुम्हारी औकात। तारा बादल निकालता है। यह दूसरे भाई का खास हमला है, जुआनली की खैर नहीं। मैडम सोंगपे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यह भाई बहन का लड़ाई का नजारा। दूसरे भाई, वो हमारी अपनी बहन है, बिल्कुल अपनी बहन है, इसलिए सबक सिखाना जरूरी है। जुआनली, हट जाओ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। किंशियू ने माँ और भाइयों पर हाथ उठाया। क्या सोंग रुहाई को आधा भी अंदाजा नहीं? क्या वह सच में अनजान है या मूक सहमति दे रहा है, या फिर उसी ने हुक्म दिया है या नहीं? आजमा कर देखते हैं। बॉस सोंग, यह मेज सोने की लकड़ी की है ना? आपके बेटे ने ऐसे टकराया, पता नहीं चोट तो नहीं लगी? वाह, पिता पुत्र का प्यार देखो। दुष्ट लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉस सोंग, मैं वो बेचारी बहू नहीं जो मार खाकर चुप रहे। गाली सुनकर मुंह नहीं खोलूंगी। हाथ उठाने से पहले 3 बार सोच लीजिए। आखिरकार आपका वो बेटा जिसने बचपन से ही प्राचीन मार्शल आर्ट सीखा है, अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तुम तो। अरे यार छाओ छाओ, गुस्सा मत होना। वो सोंग एक्सयूएनली अभी गांव से आया है, रीति रिवाज नहीं जानता, जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है ये जानबूझकर कर रहा है, मुझे मारने के लिए। हे भगवान, तू इस पापी लड़की को क्यों नहीं उठा लेता? शुरू में मुझे तुम्हें गांव नहीं भेजना चाहिए था, जन्म लेते ही तुम्हें मार देना चाहिए था। अगर मार भी नहीं सकता था तो सोंगियान की तरह है ना? बिल्कुल सही। कैसा जहर? तुम क्या बकवास कर रहे हो? भैया, क्या वो कार दुर्घटना में अपाहिज नहीं हुए थे? हालांकि मैंने अभी तक भैया की नब्ज नहीं देखी, लेकिन तस्वीर में भैया का चेहरा धंसा हुआ और नीला पड़ गया है, जी बैंगनी है। साफ पता चलता है कि उन्हें जहर दिया गया था, जिसका असर अभी भी है। पापा, भैया को जहर आपने दिया था? हाँ, मैंने जहर दिया? मैंने अपने ही बेटे को जहर दिया? वायु चेंग, तुम्हारे पापा अभी गुस्से में थे, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ की हालत डॉक्टरों ने पहले ही साफ कह दिया था, यह सब कार दुर्घटना की वजह से हुआ, हड्डियों को नुकसान पहुंचा। तुम भी उस वक्त हॉस्पिटल गए थे ना? तुम्हारा दूसरा भाई भी वहां था, उससे पूछ लो। अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो कम से कम अपने भाई पर तो करो। दूसरे भैया, मैं आखिरी बार तुम पर भरोसा करता हूं। जिस दिन भैया का हादसा हुआ, तुम भी वहां थे, सच सच बताओ। भैया ने कार दुर्घटना से पहले कुछ खाया था क्या? भैया ने। तुम हमेशा व्यस्त रहते हो कंपनी के काम में, आज मुश्किल से मेरे साथ खेलने आए हो। मुझे वेनिला आइसक्रीम खानी है। यह वाला तुमने खा लिया, नया लेकर आओ प्लीज। सड़क किनारे की चीजें साफ नहीं होती। जाओगे या नहीं? मैं पापा को बता दूंगा, तुम्हें गांव नहीं जाने दूंगा। देखो सोंग एक्सयूएनली। अरे भैया, तुम मत जाओ, मैं चला जाता हूं। मैं चलता हूं। भैया के दिल में तो बस सोंग एक्सयूएनली है, मुझे बिल्कुल भी बहन नहीं समझा। कैसे हो सकता है? झाओ झाओ बड़े भाई, बड़े भाई। बड़े भाई बोलो। दूसरे भाई कहीं मुझे धोखा तो नहीं देंगे? अगर उन्होंने मेरा नाम ले लिया, सोंग जुआनली यह शैतान, क्या वह बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर देगा? बड़े भाई ने उस समय क्या झेला था? यू चेंग, बड़े भाई ने उस समय कुछ नहीं खाया था। ये एक दुर्घटना थी। मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, बड़े भाई को बचा नहीं पाया। तुम्हें दोष देना है तो मुझे दोष दो, और आंटी को, पापा और झाओ झाओ को।
किसी को दोष मत दो, सिर्फ मुझे दोष दो। मैंने बड़े भाई के साथ गलत किया। अरे दूसरे भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह घटना एक दुर्घटना थी और बड़े भाई जाग गए हैं। खुद भी कहते हैं कि यह दुर्घटना थी। मैं किसी जहर की बात नहीं देख रहा। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। यह सिर्फ सोंग जुआनी का बेवजह झगड़ा है। तीसरे भाई का पैसा क्या तुम्हारे खाते में आया है? बस 10 लाख। तुम चाहो तो घर से मिल जाएगा। तीसरे भाई को पैसे चुराने के लिए उकसाया और पापा पर जहर देने का आरोप लगाया। सोंग झाओ झाओ, मुझे लगता है तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो। सोंग जुआनली, पापा ने सिर्फ तुम्हें गांव में 10 साल रखा था। तुम वापस आकर एक बार भी पापा नहीं बुलाती और घर को इतना अशांत कर दिया। यह कैसा हंगामा है? तुम्हारा क्या इरादा है? झाओ झाओ, ऐसे मत बोलो। बहन से ऐसे कैसे बोलते हो? तुम झाओ झाओ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे तो लगता है झाओ झाओ सही कह रही है। मैंने तुम्हें वापस बुलाया था ताकि तुम घर को उलट पुलट कर दो। जब तुम और तेरे परिवार की सगाई टूट जाएगी और झाओ झाओ तुम्हारी जगह शादी कर लेगी, तब मैं तुम्हारा पिता नहीं रहूंगा। ये घर तुम्हारा नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है। ये नालायक बेटी, सगाई तोड़ो। मैं सहमत नहीं हूँ। ये सगाई माँ के समय में तय हुई थी। ये सोंग झाओ झाओ को क्यों मिले? और सोंग परिवार जुआनली का भी घर है। सोंग परिवार ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। तुम कैसे? माता पिता का आदेश और रिश्तेदारों की बात तुम्हारी मर्जी के बिना ही होगा। तुम मैं पेई परिवार के साथ शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। तुम्हारी समझदारी की तारीफ करता हूँ। भाई को तो तुमसे प्यार नहीं था, उसे तो मुझसे प्यार था। 3 साल पहले जब उसने पहली बार मुझे देखा था, उसने मेरी सीधी सादी प्यारी छवि की तारीफ की, तुम जैसी गांव की अनपढ़ लड़की से तो बिल्कुल अलग। जुआनली, तुम जल्दी तीन भैया, यह शादी वैसे भी मेरी मर्जी से नहीं थी। रद्द हो जाए तो अच्छा ही है। सगाई तोड़ी जा सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? सार्वजनिक रूप से घोषणा करो कि तुम सोंग परिवार की चौथी बेटी हो। अरे बाप रे, यह कैसे हो सकता है? अभी तो सबको लगता है कि मैं सोंग परिवार की चौथी बेटी हूँ। फिर पास आने तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? मुझे सोंग समूह के 10% शेयर चाहिए। बिल्कुल नहीं। शेयर तो दादाजी के जमाने में ही बांटे जा चुके हैं। सोंग रुहाई, यह हमारी माँ सोंग पेई की संपत्ति है, तुम्हारी नहीं। तुम सिर्फ इसलिए नहीं भूल गए कि तुम भी सोंग हो, कि तुम सिर्फ एक दामाद हो, जबकि मैं और मेरे भाई सोंग समूह के असली वारिस हैं। दामाद? सोंग परिवार की चौथी बेटी के पिता? अरे नहीं, वो तो दामाद निकला। वो तो मशहूर सोंग समूह के मालिक है। सच में यकीन नहीं होता, लेकिन उनका व्यवहार तो बिल्कुल अलग था। पहली पत्नी के बच्चे। अगर वह दामाद है तो सब समझ में आता है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मंगेतर को गांव भेज दिया और अपनी असली बेटी सोंग झाओ झाओ को इतना महत्व देते हैं। तुम्हें कैसे पता कि सोंग झाओ झाओ उनकी अपनी बेटी नहीं है? सोंग झाओ झाओ एक अवैध संतान है। अमीरों के यहाँ तो ऐसे ही किस्से होते हैं। क्या कहें, अमीरों का घर कितना गंदा मामला है। मेरा मतलब सोंग, आपके घर में तो ऐसा कुछ नहीं है। बेचारी पहली पत्नी, उनके जाने के बाद बच्चों को भेज दिया गया। कोई अपंग हो गया। अब समझ आया कि सोंग साहिबा ने पहली मुलाकात में हमें सौतेली मां के आदमी समझकर इतना डर क्यों दिखाया। डर? उसका व्यवहार डर जैसा तो बिल्कुल नहीं लगा। कल सुबह तुरंत बेल्जी को डॉक्टर लियू जुआन के पास भेजो अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। जल्द से जल्द क्योटो वापसी की योजना बनाओ। पिताजी का इंतजार है और इंतजार मत करो। क्या सोंग चौथी गर्ल को सूचित करने की आवश्यकता है? मैं खुद बताऊंगा। पापा ने तुम्हें भगा दिया, तुम पापा को नहीं पहचानते। और घर के शेयर चाहिए? सपने देखना बंद करो। तुम शादी के बहाने पापा को नियंत्रित नहीं कर सकते। पेई भाई जब आएगा, वह निश्चित रूप से मेरे लिए खुद तुम्हें शादी तोड़ने के लिए कहेगा। तब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। जुआनली, तुम्हें कैसे पता कि पापा नहीं, सोंग रुहाई एक दामाद था। जब मां गई तुम सिर्फ 3 साल के थे। तुम्हें कब पता चला? 16 साल की उम्र में। वो है ब्लैक मार्केट के मालिक लियू जुआन महोदय। सब चले जाओ। बॉस, सोंग रुहाई सिर्फ एक दामाद है। उसने आपको गांव भेज दिया। क्या मैं आपके लिए उसे सबक सिखाऊं? जरूरत नहीं।
आखिरकार माँ के जीवन काल में प्यार करने वाला आदमी था, जब तक वह भाइयों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन अगर कभी वह माँ के अंतिम वचन को नहीं निभाता, मेरी मृत्यु के बाद तुम दूसरी शादी कर सकते हो, लेकिन सोंग परिवार 4 बच्चों का होना चाहिए। मैं उससे सब कुछ वापस ले लूंगी। आज के टेस्ट से लगता है बड़े भाई की विकलांगता, यहाँ तक कि माँ की मौत, शायद सोंग रुहाई और उसकी पत्नी से जुड़ी है। ठोस सबूत मिलने से पहले हम ब्याज वसूल सकते हैं। 3 भाई, अब सब कुछ वापस लेने का समय आ गया है। ठीक है, तुम जो भी करो, 3 भाई हमेशा तुम्हारा सहारा होगा। बॉस, ये पेई परिवार से आया बुलाटोन मशरूम है। वे आपको 3 दिन बाद क्योटो में पेई जियोतियान को बचाने के लिए बुला रहे हैं। यह वास्तव में उच्च गुणवत्ता का बुलेटोड मशरूम है। पेई जिनचुआन को बता दो, हम मानते हैं। जी, एक और बात है, आपके बड़े भाई सोंग यान को सोंग परिवार ने जिए नर्सिंग होम के कमरे में रखा है, वही कमरा जहां आपकी मां ने आत्महत्या की थी। माँ, जल्दी उठो। माँ। बड़े भाई, हालत बहुत खराब है। ये उनका मेडिकल रिकॉर्ड है। हमने किसी को भेजो बड़े भाई की देखभाल के लिए। मैं दवा बनाकर आती हूँ और सोंग ग्रुप को थोड़ी परेशानी दो। ठीक है, सोंग रुहाई और किंजियो, वो धोखेबाज कुत्ते की जोड़ी मैं बहुत देर से सहन कर रहा हूँ। 3 दिनों में मैं सोंग समूह के शेयरों को जरूर गिरा दूंगा। भिया की बीमारी और बढ़ क्यों रही है? जीहू सैनिटोरियम। 10 साल पहले आपकी मां डिप्रेशन के कारण जीहू सैनिटोरियम में भर्ती हुई थी। इनेक्सायू ने उन्हें देखने के बाद आत्महत्या की खबर फैल गई। विवरण के लिए शायद उस समय के डॉक्टर और नर्स को ढूंढना होगा। फिर से जीहू सैनिटोरियम, लगता है मुझे वहां जाना ही होगा। युवराज, मेरी राय में सोंग समूह के साथ सहयोग रद्द कर देना चाहिए। उन्हें पता है कि सोंग की चौथी बेटी आपकी मंगेतर है, फिर भी उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। ये हमारे पेई परिवार का अपमान है। वह कहाँ है? मुझे कैसे पता? आप उसे फोन करके देखें। युवराज, क्या आपको अपनी मंगेतर का फोन नंबर भी नहीं पता? तुम मरना चाहते हो क्या? मैं अभी युवरानी को ढूंढता हूं। कितना बेजिम्मेवार दिलचोर है। सर्दी लगी है क्या? नहीं, नब्ज स्थिर है, शायद कुछ नहीं है। छोड़ो, पहले भिया की दवा बनानी जरूरी है। मैंने नहीं सोचा था कि चौथी बहन इतनी काबिल है। शायद वो सच में भैया को बचा सकती है। हो गया। एक्सयूएनली, ये क्या है? 9 बार जीवनदायी गोली। इस बार बहुत भाग्यशाली रहे, 2 गोलियां मिली हैं। दुनिया की कोई भी बीमारी 1 गोली खाने से, चमत्कारिक इलाज तो नहीं, लेकिन सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। बहुत अच्छा, भैया बच जाएंगे। चलो अभी भैया के पास चलते हैं। पहुंच गए। यही है जीहू सैनिटोरियम। भैया, मैं आपको बचाने आया हूँ। माँ। इस बार मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं माँ की तरह होने दूंगा। क्या देख रहे हो? खाना खाओ, जल्दी खाओ। 3 मिनट में नहीं खाया तो फेंक दूंगा। बाहर ले जाओ। ये वार्ड है, मैं मरीज का इलाज कर रहा हूँ। बेकार के लोग बाहर निकल जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? इलाज। हाँ। नब्ज कमजोर और फिसलन भरी, ठंडी नमी की बीमारी। यह नर्स तो उसे ठंडी चीजों के इंजेक्शन दे रही है, इस मात्रा में तो भिया मरने वाला है। अगर इलाज की बात है तो शायद गर्म तासीर वाली दवा है, तुम भी आजमा सकते हो। कोई है?
कत्ल हो गया, कत्ल हो गया। कौन है? मेरे जी है हॉस्पिटल में हंगामा करने की हिम्मत? डायरेक्टर साहब, मैं मरीज को इंजेक्शन दे रहा था। ये दोनों अंदर घुस आए और यहाँ हंगामा कर रहे हैं। तुम ही इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर हो? मैं सोंग ग्रुप के तीसरे बेटे हूँ। सोंग वायु चेंग, तुम्हारे नर्स ने मेरे भैया को मारने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है सोंग परिवार में कोई नहीं है? सोंग ग्रुप? तो आप तीसरे बेटे हैं? तीसरे बेटे यहाँ? क्या मिसेस सोंग और बॉस सोंग को पता है हम सोंग बड़े बेटे का इलाज प्लान दोनों बुजुर्गों की मंजूरी से ही चल रहा है? ये जानबूझकर कत्ल कैसे हो सकता है? तीसरे बेटे, बिना सबूत के आरोप मत लगाइए। ये दवा तो मारने वाली डोज है, लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल नहीं घबरा रहा। लगता है उसे पता है अगर इसे पकड़कर पूछताछ की जाए, शायद सोंग रू है के पति पत्नी के जुर्म का सबूत तुरंत मिल जाए। अगर तीसरे बेटे अगली बार भी मरीज को ऐसे देखने आएंगे तो हमारा हॉस्पिटल आपका स्वागत नहीं करेगा। छोटी बहन वायु चेंग, मेरे जैसे बेकार आदमी के लिए इन एक्साइयों से दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है। भैया, तुम बेकार नहीं हो। एक्सयूएन ली ने तुम्हारे घाव की दवा बना ली है। तुम जल्द ही खड़े हो जाओगे। ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? उसकी बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता। ये नई बनी जहरीली दवा है, धीरे असर करती है लेकिन जानलेवा है। जब तक डॉक्टर लियो एक्सयूएन नहीं आते तब तक ठीक होना नामुमकिन है। हाँ, ठीक हो ही नहीं सकता। एक छोटे से झोला छाप डॉक्टर से क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी आ जाए तो भी तुम्हारा अपंगपन ठीक नहीं होगा। एक बार अपंग, हमेशा के लिए अपंग। जिंदगी भर लाचार रहने से अच्छा है जल्दी खत्म करो, जल्दी नया जन्म लो। चुप रहो। एक और शब्द बोला तो देख लेना। वायु चेंग, छोड़ो। उसने सही कहा, मैं सच में बेकार हूं। लगता है ये हॉस्पिटल ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं और इंतजार की जरूरत नहीं। तुरंत एक्शन लो, सबूत जरूर हासिल करो। चलो। वो यहाँ है। मालिक, मैंने पता लगाया कि छोटी मालकिन आपके बड़े भाई को देखना है। गलती नहीं हो सकती। बोनस में 8,000 और मिलेंगे। मालिक बहुत समझदार है। इस बार छोटी मालकिन को जरूर पकड़ लेंगे। दिल्ली ले जाकर शादी करवाने के लिए। भैया, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं उन दोनों को एक ही मुक्के से मार डालना चाहता था। वे जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। उन्हें ऐसे ही जाने देना बहुत आसान हो गया उनके लिए। भैया और माँ को नुकसान पहुँचाने वाला कोई नहीं बचेगा। तुमने उन्हें घायल कर दिया, अपना गुस्सा निकाल लिया और किंशियो तुम्हें जेल भिजवा देगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो? इस अभाई से जो भविष्य में जवानी की रक्षा करे? क्या तुम चाहते हो कि दूसरा भाई वो सिर्फ उन माम बेटी की परवाह करता है? मैं समझ नहीं पा रहा। हम तीनों पिताजी के बच्चे हैं, फिर वो किंशियो को हमें नुकसान पहुंचाने की इजाजत कैसे दे सकता है? क्या भैया, तुम्हारे पैर की चोट वाकई उनकी साजिश थी? आखिर क्यों? क्या सोंग परिवार की संपत्ति के लिए? लगता है तीसरा भाई भी पूरी तरह अनजान नहीं है, बस रिश्तों को बहुत महत्व देता है। पर कुछ लोगों की नजर में रिश्ते फायदे के आगे कहां देख पाते हैं। भैया के अस्पताल से छुट्टी की बात तीसरे भाई को सौंप देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्टर, मैंने सुना है सोंग परिवार की चौथी बेटी बहुत सख्त मिजाज की है। कहते हैं वो जैसे ही सोंग घर लौटी पूरे परिवार को उलट पुलट कर रख दिया। अगर वह सोंग बड़े बेटे के मामले की जांच करे तो क्या होगा? जांच करेगी भी तो कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी आदमी तो सही सलामत है। उस वक्त की बातें वे सब बाहर के टेम्परेरी वर्कर्स ने की थी। हमारे सैनिटोरियम का इससे क्या लेना देना? डायरेक्टर, आप बहुत समझदार हैं, पर मुझे डर है कहीं वह उस वक्त की बातें उजागर न कर दे। उस वक्त की बातें? कितनी तेज रफ्तार युवती कहाँ जा रही है? पीछे लगो। मैं बता दूंगा। मत मारो मुझे। सोंग मैडम ने नहीं, किंशियो ने, उसने हमें आपकी माँ और भाई को मारने के लिए कहा था। हमारा कोई दोष नहीं। सच में? मैं कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। आप मुझे नहीं मार सकती। मैं सरेंडर कर सकता हूँ। मेरे फोन में उनके अपराध के सबूत है। तो वाकई वही थी। 10 साल पहले आपकी माँ डिप्रेशन में सैनिटोरियम आई थी। मैंने सोचा था वे बाहर वालों की तरह एकदम प्यार में डूबे हैं। पेई मैडम, थोड़ा पानी पीकर आराम कर लीजिए। बच्चों को आपकी जरूरत है। जाओ जाओ। जब वो यहां थी तो मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना? पर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वैसे भी मैंने उसके पानी में दवा मिला दी है, वह हमें देख नहीं पाएगी। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है।
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें घर ले आऊंगा। उस समय सोंग परिवार की सारी संपत्ति झाओ झाओ की होगी। बाद में किंशु ने मुझे ढूंढा। उसने मुझसे कहा, तुम जानते हो कि अब क्या करना है। मैंने ये नहीं किया। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ये डीन था। वो नवीनतम दवा थी जो डोपामाइन के स्राव को रोक सकती है और इंसान को खुशी और आशा का एक कण भी महसूस नहीं होने देती। कमजोर इरादों वालों को एक इंजेक्शन लगते ही आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। मैडम सोंग, मैंने अपने जीवन में इतनी मजबूत इंसान नहीं देखी। उन्होंने पूरे 10 इंजेक्शन झेले, तब जाकर आत्महत्या की प्रवृत्ति दिखाई। उनकी इच्छा शक्ति वाकई अद्भुत थी। माँ, बॉस, सभी को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। डीन के होश में आने के बाद उसने भी कबूल कर लिया। ये वास्तव में किंशु का काम था। आपके पिता के बारे में आप। मैं समझ गया। हाँ, सोंग रुहाई, किंशु। माँ ने अपने जीवन में क्या क्या सहा, मैं तुम्हें वह सब महसूस कराऊंगा मरते दम तक। पत्नी, तुम। मैं नहीं तो और कौन? क्या तुम्हारे बाहर कोई और भी है? अगर तुम शादी तोड़ना चाहते हो तो इतना घिनौना तरीका अपनाने की जरूरत नहीं थी। मैं मान गया। क्या शादी तोड़ने की बात? हमारे युवराज किंगदो के पेई परिवार के उत्तराधिकारी हैं, पेई जिनचुआन। इस बार तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हारे साथ शादी तोड़ने के मामले पर बात करने। चेन्नान, तुम धत। पत्नी, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। दुष्ट बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? अगर मैं नहीं आती तो तुम व्यर्थ ही इंतजार करते रहते। पिताजी के इंतजार के बारे में जानकर भी वापस आ गई। सचमुच बहुत हिम्मत है। सोंग जुआनली, तुम पर अभी भी सोंग नाम है। पिताजी ने सिर्फ गुस्से में एक बात कह दी और तुमने उन्हें फंसा दिया। तुम चाहती थी कि वह माँ के साथ जेल चले जाए। तुम्हारा दिल कितना कठोर है। वो एक नम कहराम है। तुम सोंग नाम लेने लायक भी नहीं हो। सुन रहे हो सोंग रुहाई? तुम ये दुष्ट प्राणी। आरोप लगाने की बात करने की जरूरत नहीं है। तुम उम्र में बड़े हो, अंदर अच्छा नहीं लगता। सुधार के लिए थोड़ी ताकत बचा लो। कृतघ्न, तुम पिताजी से ऐसे कैसे बोल सकते हो? सोंगेक्स युएनली, तुम क्या करना चाहते हो? सोंग एक्सयूएनली, सोंग रू है। किनेक्सायू, उस साल तुम लोगों ने जो किया मैंने सब पता लगा लिया है। मैंने कसम खाई थी, तुम्हें खून का बदला खून से चुकाना है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। मुझ पर हाथ उठाना ये धर्म के खिलाफ है। पिताजी, मुझे गांव में 10 साल तक छोड़ दिया, कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ को मार डाला, मेरे बड़े भाई को जहर देकर अपाहिज बना दिया, दूसरे भाई को बर्बाद कर दिया, तीसरे भाई को हटा दिया। ऐसे अच्छे पिता। सोंगरू है, सरेंडर करो या तुम खुद चुन लो। मैं तुम्हारा असली पिता हूं। तुम्हारी रगों में मेरा खून है। मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता हूं? वो सब उसकी वजह से है। उसने मुझे बहकाया। हाँ, मैं हूँ। तुम मारना चाहते हो तो मुझे मारो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? तो फिर मुझे मारो। मुझे मारोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे। मुझे पता है कि एमआर माँ जिंदा है। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ वह कहाँ है, लेकिन तुम्हें छोड़ दो, मुमकिन नहीं। मैं सिर्फ 2 शर्तें मानने को कहूंगा। बोलो। झाओ झाओ को सोंग परिवार की चौथी बेटी के रूप में पेई परिवार में ब्याह दो।
और उसे सोंग परिवार के 50% शेयर दो। बस तुम यह मान लो, मैं सारी जिम्मेदारी लेकर सरेंडर कर दूंगा, वरना आप कभी नहीं देखते हैं एमआर। माँ, मुझे शेयर नहीं चाहिए, मुझे पेई जिनचुन भी नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए। माँ, तुम मानोगी? बहुत लालची। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो उसके साथ ही दफन हो जाएगी। तुम छोड़ दो एक्सयूएनली, तुम उसे छोड़ दो। एक्सयूएनली, ये सब काम हमने किए हैं। तुम झाओ झाओ पर गुस्सा मत निकालो। शर्त बदलो। ठीक है, तुम सॉन्ग परिवार की बेटी की हैसियत से पेई परिवार में शादी करो, गहराई से सहयोग बढ़ाओ। पेई और सॉन्ग परिवारों के बीच झाओ झाओ को 10% शेयर दो। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, तुम्हारी माँ की जगह बता दूंगा। पेई परिवार में शादी करो। हमारे युवा मास्टर कायोटो पेई परिवार का उत्तराधिकारी है। पेई जिनचुन इस बार तुमसे मिलने आया है, तुमसे सगाई तोड़ने की बात करने। यह मत सोचो कि पेई भैया ने तुम्हें बचाया तो तुम्हें पसंद करते हैं। उन्होंने तुम्हें मेरे जैसा समझ लिया। हम 3 साल पहले से जानते हैं। माँ के लिए उन्हें शादी करनी ही पड़ेगी। ठीक है। और तुम? ये सब काम उसने किए हैं, एक्सयूएनली। मैं और तुम्हारी माँ, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, तुम्हें विश्वास करना चाहिए। और बकवास करोगे तो अपंग हो जाओगे। पत्नी की बेटी, सच में जैसी माँ वैसी बेटी। अगर ये नहीं था एमआरएसएम के लिए, इतनी ठंडी और जिद्दी न होती तो मैं उसके साथ ऐसा न करता। मैंने उससे शादी के बाद उसे लगातार गर्भवती कराया, लगातार बच्चे पैदा करवाए। गर्भवती होना और बच्चे पैदा करना सेहत खराब होती है, तुम्हें पता है। लेकिन वो दूसरी अमीर महिलाओं की तरह आराम क्यों नहीं कर सकती थी? वो सॉन्ग कंपनी को मजबूती से पकड़े रही। मुझे जरा भी अधिकार नहीं दिया, मुझे बना दिया एक बिल्कुल बेकार बॉस सॉन्ग। मुझे बना दिया एक ऐसा दामाद जिसे हर कोई गाली देता था। मुझे उसे मारना ही पड़ा। अगर तुम मेरी जगह होती, क्या आप इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कॉमरेड, ये मेरे सिर पर एक पहाड़ की तरह था। ये हर पल मुझे याद दिलाता था कि मैं सिर्फ एक दामाद हूं। हर पल याद दिलाता था कि सॉन्ग परिवार का सॉन्ग संगीत का गीत है, मेरा सॉन्ग रूह का सॉन्ग नहीं। ये कैसा न्याय है? अगर वो नहीं मरती तो मैं कभी सिर नहीं उठा पाता। मैं एक आदमी हूं, एक औरत के नीचे क्यों रहूं? क्यों? हालांकि मैंने अभी उसे बंद कर रखा है, लेकिन अगर मैंने वाकई उसे मार दिया तो ये उसकी अपनी गलती होगी। आत्मसमर्पण। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साए में जीना, जो मुझे कभी उबरने नहीं देगा। तुम सपने देख रहे हो। अभी अभी मैंने गवाहों को मिटाने के लिए लोग भेज दिए हैं। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। मैं देखता हूं तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो। पापा, क्या सबूत, क्या गवाह मिटाना? मुझे कुछ भी पता नहीं है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम हो। और किन आंटी ने मेरी मां को मार डाला? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं सोंग परिवार का दामाद नहीं हूं, अब मैं हूं असली बॉस सोंग। मेरे पास ताकत और अधिकार है। आज तुम मेरे खिलाफ क्या कर सकते हो? जुआनली, आज पापा तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाएंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसे और ताकत से हल न हो सके। मैं सोंग रूहाई एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। अब तक तुम अभी भी अंधेरे में हो। बस दुख इस बात का है, तुम्हारे वे तथाकथित गवाह भी अपराधी हैं। तुम्हें खबर मिलने से एक दिन पहले ही मैंने उन्हें बंद करवा दिया था, और तुम्हारे द्वारा अभी कही गई बातें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जाएंगी। बाहर आओ। मिस्टर सोंग, कृपया हमारे साथ चलिए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कब, ये लोग कब से अंदर हैं? मैंने कहा था सोंग परिवार सोंग का है, मैडम सोंग पेई का सोंग।
मैं नहीं हारूंगा। मैं कैसे हार सकता हूं? मैंने 10 साल तक धैर्य रखा। मैं कैसे हार सकता हूं? किंजू, तुम हो। मैं नहीं हारूंगा। ताला बाग दिल निकालता है। यह दूसरे भाई की विशेष कला है। सोंग जुआन ली मरने वाला है। सोंग पेई की पत्नी। आशा है आपको यह भाई बहन का संघर्ष का नाटक पसंद आएगा। सोंग पेई की पत्नी, आपने पूरी जिंदगी अहंकार किया। मुझे लगा था कि जैसे ही आपको यहाँ बंद किया गया, आप खुद को मार डालेंगी, लेकिन नहीं। पूरे 6 साल हो गए, आप अभी भी जिद्दी तरीके से जी रही हैं, बिना कुछ बोले। क्या अपने बच्चों को एक दूसरे से लड़ते देखकर आपको दुख होता है? आपने 3 बेकार बेटों को जन्म दिया, लेकिन एक अच्छी बेटी भी पैदा की। गांव में पली बड़ी, फिर भी कहां से सीख ली? इतनी अच्छी कला की सोंग ईर भी उसे हरा नहीं सका। धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह सब आपके हक में था। बताओ, सोंग परिवार के गुप्त सेफ का पासवर्ड। मैंने वादा किया था कि आपके बच्चों को पालूंगा। मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। अब आपके वादे को पूरा करने का समय आ गया है। ठीक है, लेकिन मेरी एक और शर्त है। सोचा नहीं था कि सोंग परिवार को हड़पने के लिए सोंग पेई की पत्नी को बेचा गया। अच्छा, इस तरह से मुझे वापस मिलेगा। सोंग पेई की पत्नी तहखाने में है। मेरे साथ किए वादे को मत भूलना। जाओ जाओ, माँ अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। तुम्हें खुद का ख्याल रखना होगा। माँ, माँ, तुम झाओ झाओ को छोड़ नहीं सकती, माँ। मां आखिरकार जाग गई। बेटा, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। माँ, मां, मेरे इस पैर को देखो, अब ये और मजबूत हो गया है। मां, इस समय में मैं रोज व्यायाम कर रहा हूं। मैं मजबूत हो गया हूं। मां, मैंने 2 साल सुरक्षा गार्ड की नौकरी की। अब मैं सुरक्षा टीम का प्रमुख बन गया हूं। तुम सबसे होशियार हो। कल उसे फिर से खड़े होने की सजा मिली और 200 की कटौती भी हुई। युवराज, आप अंदर नहीं जा रहे? क्या आपने नहीं कहा था कि युवरानी को राजधानी वापस ले जाएंगे? वे मां बेटी अभी ही मिली हैं। मैं युवराज इतना भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये पेई प्रबंधक। युवराज, बुरी खबर है। महाराज गंभीर रूप से बीमार है। जल्दी वापस आओ। लियू जुआन वैद्य को बुलाओ। तुरंत राजधानी वापस चलो। पिताजी, महाराज ने आखिरी सांस तक संघर्ष किया। बस आपके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मेरे पिताजी को कुछ नहीं होगा। युवराज, लियू जुआन वैद्य 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है। पापा, यह क्या है? लियू जुआन वैद्य कहाँ है? मैं अभी वहां गया था। जल्दी जाओ। सही है। बहू, तुम यहां कैसे आ गई? लियू जुआन वैद्य कहाँ है? पत्नी, हटो। तुम क्या कर रहे हो? पेई मैनेजर, उन्हें कोशिश करने दो। कुछ भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? बाबूजी, पापा, वह अभी जानलेवा खतरे से बाहर है। सोने की सुई न निकालें तो 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। सिर्फ 1 हफ्ता? वैद्य बेटी, क्या तुम बाबूजी को बचा सकती हो? पेई बाबूजी बीमार नहीं है। वे बस उम्रदराज हो गए हैं। पत्नी, तुम्हारे पास जरूर कोई उपाय होगा पापा की जान बचाने का, है ना? है ना? मैंने किंजू से वादा किया था कि पेई परिवार से शादी करूंगी। सोचा था कि कुछ हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता है अपने पिता के लिए खुद को बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
कोई भी शर्त रखो, चाहे आग में कूदना पड़े या तलवारों पर चलना, जो भी तुम कहोगी मैं पूरा करूंगा। हालांकि वह एक शराबी है, लेकिन माता पिता की सेवा में अच्छा है। भविष्य में साथ रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पेई और सोंग परिवार की शादी सामान्य रूप से आगे बढ़ेगी। और ये अच्छी बात है। क्या? युवराज का भाग्य सचमुच अच्छा है। ये तो दोनों हाथों में लड्डू मिल गए। पत्नी को सच में मुझसे प्यार है। नहीं, तुम शादी तोड़ना चाहती हो? मुझे इतना नीचा दिखाने की जरूरत नहीं थी। मैं मान गया। पत्नी मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन चाहती है कि सोंग और पेई परिवार की शादी हो जाए। तो क्या तुम मुझे उसकी मूर्ख बहन के साथ धकेलना चाहती हो? ठीक है। यह 9 जादुई गोली है। इसे खाने के बाद शरीर की स्थिति के अनुसार 1 साल से लेकर 10 साल तक की उम्र बढ़ सकती है, जहां तक जिंदगी की अवधि की बात है। यह दवा लेने वाले की सेहत पर निर्भर करता है। मैं इसके बदले तुमसे 3 साल की नकली शादी करना चाहता हूँ। 3 साल बाद हम एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखेंगे। 3 साल बाद जेल से रिहा हो जाएगा। मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ। तुम मेरी शादी के लिए चुनी गई हो। क्या तुम मना कर रही हो? हाँ, बिल्कुल हाँ। पापा, जिनचुन, पापा को लग रहा है शरीर पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या ये मृत्यु से पहले की अंतिम चमक है? यह तुम्हारी अच्छी बहू है। उसी ने तुम्हें बचाया है। ये एक्सयूएनली है ना? एक्सयूएनली, ये वही है जिसे मैंने और तुम्हारी मां ने बहू के रूप में चुना था। मैं पीएक्सआईओटियान इस जन्म में सिर्फ इसे ही मानूंगा। अगर तुम किसी और को लेकर आए तो मैं नहीं मानूंगा। क्या हम वह समझौता नहीं कर सकते? क्या 3 साल बहुत लंबा लग रहा है, या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा? मुझे लगता है 3 साल बहुत कम है। हमारे प्यार के लिए पर्याप्त नहीं। क्या तुम्हें सॉन्ग झाओ झाओ पसंद नहीं थी? कौन सी सॉन्ग झाओ झाओ? क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त नहीं थे, या फिर तुम उसके लिए अपनी पवित्रता बचाए रखना चाहते हो? यह तो बेबुनियाद आरोप है, मेरी प्यारी पत्नी। यह अफवाह कहां से आई? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो फिर पहले सॉन्ग झाओ झाओ की वजह से उसे शादी करने क्यों आए थे? शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। सॉन्ग झाओ झाओ को देखा था। मुझे लगा यह लड़की बहुत भोली है। जब कोई उसे गाली देता तो उसे पता भी नहीं चलता। मैंने सोचा, क्या तुम सभी सॉन्ग परिवार की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इसलिए मैंने तुमसे मिला ही नहीं था ना। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी तुम्हें प्यार कर बैठा। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। होटल वाली घटना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। अगर इरादा नहीं था तो क्या जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? तुमने मुझे मुआवजा देने का वादा किया था, तो फिर जिंदगी भर मुआवजा दो। लेकिन मैं अभी तुम्हें पसंद नहीं करती। यह मेरी समस्या है। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा।